आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 68वां भाग, उरपुर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उन दिनों उरपुर देवलोक में अत्यंत संपन्न नगर था। वहां अनेक देव अप्सराएं और उरगजन रहते थे। इसकी सुषमा अमरावती से कम न थी। ये नगर काकेशस उपत्यकाओं में आज भी बसा हुआ है। वहां की अप्सराएं देवलोक में सबसे अधिक सुंदर हुआ करती थीं और वे उर्वशी कहाती थीं। काकेशस या कोहकाफ का ये अंचल अत्यंत आरोग्यप्रद है। पार्शियन कथाकारों ने इन अप्सराओं को कोहकाफ की परी कहकर इनका परिचय दिया है। यहाँ पारिजात नाम का एक अम्लान श्वेत स्थल कमल होता था, जो देवलोक भर में प्रसिद्ध था। इसकी गंध माधुरी 1 योजन तक वातावरण को सुरभित करती थी, और देवराट इंद्र प्रतिदिन इसी पारिजात का आम्लान माल धारण करते थे। आज भी संसार भर में इस प्रांत का ये स्थल कमल प्रसिद्ध है। रावण ने वारुणियों से हेमा अप्सरा के साथ बहुत से रत्न मणि सुवर्ण भी क्षतिपूर्ति के रूप में लिए थे, तथा हेमा को अपनी बंदनी के रूप में पृथक एक स्थान में रखा था। हेमा इसी उरपुर की निवासिनी थी। वह असाधारण सुंदरी और मोहक थी। उसके कटीले नयनों के कटाक्ष और उन्नत रोजों का आकर्षण विलक्षण था। इस बृहद अभियान में रावण के साथ उसका ससुर मयदाना और उसके दोनों पुत्र मायावी और दुंदुभी भी थे। भली भांति सैनिक सन्निवेश स्थापित कर चुकने के बाद रावण ने अपने ससुर मयदानों को बुलाया तथा अपने सब मंत्रियों के समक्ष उसने कहा, हे महाभाग, सुम्बा द्वीप में मैंने आपकी कन्या ग्रहण करने के समय शुल्क रूप जो वचन दिए थे, उन्हें मैंने अब पूरा कर दिया। वारुणियों से दारुण युद्ध करके आपने अपने शत्रु का हनन किया तथा आपकी स्त्री हेमा अप्सरा का मैंने उद्धार कर दिया। अब वो बंदनी यहां उपस्थित है। स्वेच्छा से अकारण अपने पुरुष को त्याग कर जो स्त्री चली जाए और दूसरे से रमण करे, वो दंडनीय है। ऐसी स्त्री को शौर्य से फिर हस्तगत करना धर्म है, तथा उस कुलत्याग्नि पुंशचली का वध करना भी कुलीन मर्यादा है। परंतु शौर्य से मैंने उसका उद्धार कर दिया। अब कुल मर्यादा के अनुसार कार्य करना आपका धर्म है। ये खड्ग है, लीजिए और उस कुल त्याग्नि कुलटा स्त्री का शिरच्छेद कर अपने प्रतिष्ठित कुल की प्रतिष्ठा सुरक्षित कीजिए, जिससे लोक में उदाहरण रहे। इतना कहकर रावण ने खड्ग अपने श्वसुर मैदानों के हाथ में दे दिया। मैंने कहा, हे सौम्य, तूने अच्छी धर्म मर्यादा कही। मैं भी यही ठीक समझता हूं, और अभी उस कुलटा कुल त्याग्नि का हृदय इस खड्ग से निकालकर भक्षण करूंगा। अब उसके कलंकित जीवन से मुझे क्या। इतना कहकर मैं दानव खड्गहस्त उस कारागार में गया जहां उसकी पत्नी हेमा अप्सरा बंदनी थी, जिसके वियोग में वो अपना राज्य नगर त्याग 14 वर्ष वन वन और देश देश की खाक छानता रहा था। परंतु जब वो नग्न खड हाथ में लिए उसके सम्मुख पहुंचा तो उसने देखा कि वो अविचल भाव से स्थिर खड़ी है। मैंने देखा उसका सौंदर्य और आकर्षण इन 14 वर्षों में तनिक भी मिलान नहीं हुआ है। वैसा ही उसका उठा हुआ यौवन है, वैसा ही तपाए सोने का सा स्वर्णगात है, वैसी ही नीलमणि सी उसकी देह यष्टि है। अपने पति को 14 वर्ष बाद इस प्रकार खड्गहस्त सम्मुख खड़ा देखकर वो तनिक भी विचलित नहीं हुई, न उसने अपने बचाव की ही कुछ चेष्टा की। जरठमय की मुट्ठी से खड्ग स्त्रस्त होने लगा। वो उस मनोहर रमणीय वक्ष में खड्ग नहीं घुसेड़ सका, उस कोमल शोभावती रमणी पर निर्दय वार न कर सका। किस प्रकार उसने उसके नवविकसित यौवन के साथ कभी रमण किया था, संसार को भूलकर आरोपित कर दिया था उसी में अपने को।
उसके लिए नगर बनाया था, हेमहर्म बनाया था, उसे प्यार किया था। उससे उसने एक पुत्री और 2 पुत्र उत्पन्न किए थे। आज 14 वर्ष से वो उसके वियोग में मारा मारा फिर रहा था। उसके बिना उस विरागी को संसार सूना दिख रहा था, और आज जैसे उसकी खोई निधि मिल गई थी। अतीत जीवन के मधुर दृश्य उसके नेत्रों में घूम गए। उसने देखा, आज वो पहले से भी अधिक आकर्षक, मनोहर और सुंदरी है। अब भला वो कैसे उसका वध कर सकता था। हाथ में खड्ग लिए वो देर तक एकटक हेमा को देखता रहा। फिर उसने पूछा, अब तू क्या चाहती है? जो तुम चाहो। तू क्या करेगी? जो तुम कहो। कहाँ रहेगी? जहां तुम रखोगे। यदि मैं तुझे मुक्त कर दूं? अब, इस अभियान के बाद? तू जहां चाहे चली जा, मुझसे तुझे क्या। फिर इतना रक्त क्यों बहाया? ये तो ठीक ही किया। तो अब फिर मैं कहाँ जाऊं? क्या इंद्रद्युम्न तुझे मेरे हर्म से भगा ले गया था? नहीं, मैं स्वेच्छा से उसके साथ गई थी। इसमें दोष किसका है, तेरा या इंद्रद्युम्न का? किसी का भी नहीं। तो तू अपने उस गारहित कार्य के लिए लज्जित नहीं? लज्जित नहीं हूं। क्या मैं तुझे प्यार नहीं करता था? करते थे। और तू? मैं भी। फिर भागी क्यों? इसलिए कि मैं अपने को भी प्यार करती थी। तूने मेरा विचार नहीं किया? बहुत किया। फिर भी तू मुझे छोड़कर भाग गई। हां। किस लिए? तुम्हारे साथ नहीं रह सकती थी। क्यों? क्योंकि उसने भी मुझे प्यार किया। और तूने? मैंने भी उसे। क्या तू उसके साथ संतुष्ट रही? बहुत। मैंने तुझे कितने हर्म मणि दिए, कितने सुख साधन जुटाए। उसने भी ऐसा ही किया ना? फिर भी तो उसके साथ सुखी रही। हां। मुझे याद नहीं किया? बहुत किया। मेरे दुख को नहीं देखा? बहुत देखा। फिर भी लौटी नहीं? नहीं लौट सकती थी। क्या तुझे बलात् रखा गया था? नहीं। चाहती तो लौट सकती थी। लौट सकती थी। फिर भी लौटी नहीं? ना। क्यों? उसके प्यार के वशीभूत होकर। तो उसका प्यार मेरे प्यार, तेरे विवेक और तेरी मेरी मर्यादा सबको आक्रांत कर गया। ऐसा ही हुआ। और अब तो तुमने उसे मार डाला। परंतु तू? तुम्हारे अधीन हूं। यदि मैं तेरा वध करूं? करो। और प्यार? करो। तू भयभीत नहीं है? क्या तुमसे? नहीं, इस खड्ग से? नहीं। क्यों भला? तुम जो मेरे निकट हो। तुम्हारे निकट रहते मुझे क्या भय? मई की आंखों से अश्रुधारा बह चली। खड्गी की नौक भूमि में गड़ा कर वो पृथ्वी पर झुक गया। हेमा ने आकर उसका सिर अपने वक्ष में ले लिया। बहुत देर बाद मैंने कहा, घर चल हेमा। चलो। और दोनों उसी बंदी गृह से बाहर आए। रावण ने सब बातें जानी, पर उसने सास की अभ्यर्थना नहीं की। फिर भी वो उसके अदैन्य पर चकित था। उसने कहा, माता, मैं तेरी अभ्यर्थना नहीं कर सकता। कैसे कर सकता है पुत्र? मुझसे घृणा करने का तुझे अधिकार है। मैं तुझसे घृणा नहीं करता माता, परंतु तूने अपराध तो किया है। इसका विचार तू नहीं कर सकता पुत्र। तेरी पत्नी का पिता मेरा पति कर सकता है, सो उसने कर लिया है। तो मात, तेरा अब मैं क्या प्रिय करूं? इस उरपुर में हमारा अभिनंदन ग्रहण करके मुझे संप्रहर्षित कर। ये उरनगर तो मैंने अपने श्वशुर महाभाग मय को दिया है। तो उसकी पत्नी मैं यहां की स्वामिनी हूं। तेरा अभिनंदन करती हूं। तू हमारा जामाता है, पूजार्य है, अतिथि है, अभिनंदनीय है। मेरे पति पर तेरा उपकार है। तो माता, मेरे इस कार्य से क्या तुझे दुख नहीं हुआ? पुत्र, सभी के सुख दुख से तेरा क्या प्रयोजन है, तथा गुरुजनों के गुण दोष के विवेचन का ये क्या अवसर है? यदि सत्य ही तूने हमें उरनगर का स्वामी बनाया है, तो जामाता की भांति हमारा अभिनंदन ग्रहण कर। रावण ने स्वीकार किया, और तब मैदाना और उसकी पुनरागता पत्नी हेमा अप्सरा ने
उरपुर में रावण और राक्षस सैन्य के सत्कार का आयोजन धूमधाम से किया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 68वां भाग उरपुर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।